दोस्तों ईरान पे अमेरिका को हमला करना है और ये बात अगर आप देखें तो काफी लंबे समय से क्लियर है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। कब करना है, बस यही सवाल है। करना तो तय है। अब दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये आने वाले कुछ बड़े जल्द ही समय में होने वाला है। कारण है, यदि आप देखें तो मीडिया में बड़ा क्लियरली दिख रहा है यूएस क्या ईरान स्ट्राइक के लिए फोर्सेस मोबिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कतर एयरबेस में बड़ा क्लियरली कह दिया गया है जो नॉन एसेंशियल स्टाफ है वो सब खाली कर दें। दोस्तों कुछ इस प्रकार की पोस्चरिंग हमने पिछले बार भी जब स्ट्राइक किया गया था ईरान के ऊपर, कुछ वैसा ही देखा था। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रंप ने भी कह दिया आज कि बहुत जल्दी जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए सपोर्ट आने वाला है। और उसके बाद जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन यूएस और ईरान के बीच में थे, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची और यूएस स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था वो सस्पेंड हो गया है। ईरान शायद समझ रहा है पिछली बार भी टॉक्स तो ऑन थे और तभी इजराइल ने हमला कर दिया था, तो कुछ वैसा हो सकता है। खास ट्रंप से बात करने का मतलब है नहीं। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान ने भी चेतावनी दे दी है। उसने भी कह दिया है यदि यूएस के जो बेसेस उसके नेबरहुड में है वहां से उन पर हमला हुआ तो वो उन नेबर्स पर भी हमला करेगा। उन सभी को ये चेतावनी दे दी गई है, जैसा आप लोगों ने देखा। दोस्तों यहाँ पे और एक बड़ा अलग हो रहा है। अगर आप देखें तो टाइम्स ऑफ इजराइल है, अभी का आपको ये न्यूज मैं बता रहा हूं वहां के टाइम के हिसाब से है, तो हमारे यहाँ शाम का ही ये न्यूज है। जो स्टेट प्लेन विंग ऑफ जायन है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर या इजराइल के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं, वो इजरायली एयर स्पेस खाली करके जा रहा है। दोस्तों ये हमने पिछली बार भी स्ट्राइक के पहले कुछ ऐसा ही होता हुआ देखा था, 2024 में भी, 25 में भी। जब भी कुछ बड़ा हमला होने वाला होता है, शायद इजरायली प्रोटोकॉल है, जो टॉप लीडरशिप है, वो इजराइल के बाहर कहीं उनको मूव कराया जाता है और वहीं से वो पूरा कोऑर्डिनेशन फिर करते हैं। तो वापस कुछ वैसा ही हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया ने भी अचानक से एक एडवाइजरी इशू की है, जिसमें साफ साफ कह दिया है जो भी ईरान में भारतीय नागरिक हैं जल्दी से वापस आ जाए। जो भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, कमर्शियल प्लेन से लेके जो मिल रहा है लेके आ जाइए। बाद में कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, कुछ यही इसके तरफ कहीं ना कहीं इशारा हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ईरान में जो प्रोटेस्ट है, कहा जा रहा है सरकार ने उसे कंट्रोल में कर लिया है, काबू पा लिया है। तो अब ये अचानक से ये कहीं ना कहीं जो मैसेज है ये बहुत कुछ बता रहा है कि काफी कुछ यहाँ पर हो रहा है। अब दोस्तों इन सब के बीच में एक सवाल भी पूछा जा रहा है कि अमेरिका हमला करेगा कैसे। यूएस का वहां पे एक भी करियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद नहीं है। अगर आप देखें तो यूएस एयरक्राफ्ट करियर वैसे अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ इस इलाके में हमेशा तैनात रहते थे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो उनको वेनेजुएला ऑपरेशंस के लिए कैरिबियन भेज दिया गया था। वैसे ही एक क्लोजेस्ट जो करियर है वो भी साउथ चाइना सी में तैनात है। तो कैसे अमेरिका हमला करेगा, तो उस पर भी आइए जरा चर्चा करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा, हमला तो देखिए होना है, मैटर ऑफ व्हेन अब बस वही रह गया है। होना तो तय है और उसके पीछे मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले भी कारण बताया है कि अब ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट बिना रोक टोक के कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए बहुत बड़ा ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो क्या इशारे दिख रहे हैं जिससे लग रहा है कि अब यूएस ईरान इसराइल वॉर बेहद करीब है। आइए जरा आज इसी वीडियो पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन मिलते हैं। इसके सिवा आपको 30 टेस्ट सीरीज मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये एकमात्र टेस्ट सीरीज है जो कि हाईएस्ट क्वालिटी का है इस अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आप मार्केट में 15 से 20 हजार रुपए देते हैं। इसमें दोस्तों आपको हम 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, 22 फुल लेंथ टेस्ट देते हैं इस अफोर्डेबल प्राइस पर। ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ही आप इसमें एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्या है डिटेल्स, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो देखेंगे। पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल क्लियर है, जैसे ये टेस्ट होने वाला है और कैसे इसका आप फायदा उठाएं। आइए आपको मैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो उस पर चर्चा हम करेंगे। खैर इस वक्त दोस्तों यूएस कैसे लग रहा है स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने सबसे पहले कह दिया कि हाँ, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट में जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी मदद के लिए अमेरिका जल्द ही आने वाला है, जल्दी मदद आपको मिलेगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस में टॉप ऑफिशियल से चर्चा भी हुई है क्या मिलिट्री ऑप्शंस हैं उनके पास। इसके सिवा कई मिलिट्री पर्सनल को कह दिया गया है यूएस के कतर के अल उदीद एयरबेस में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सऊदी अरेबिया, यहाँ पे कतर, कतर में यहाँ पे दोहा, और इसी में दोहा के पास ठीक यहाँ पे स्थित है दोस्तों अल उदीद एयरबेस।
और इसी अल उदीद एयरबेस में अगर आप देखें तो नॉन एसेंशियल ऑफिशियल्स एंड बाकी स्टाफ को हटा दिया गया है। अब दोस्तों उनको कह दिया गया आज शाम तक आपको खाली कर देना है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्यों ये कह रहा है ये वॉर इंडिकेटर है? कारण है हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट। पिछले साल 2025 में भी ऐसा ही पर्सनल एंड फैमिलीज का रिलोकेशन देखने मिला था यूएस बेसिस से जब हमला होने वाला था। वैसे ही अगर आप देखें तो पीछे पर्पस क्या होता है कि इस प्रकार से पर्सनल को हम इसलिए हटाते हैं क्योंकि इससे क्या होगा अगर हमला भी हुआ उस बेस पे तो जो फेटेलिटीज हैं मास कैजुअलिटीज के चांस ना हो वही लोग उस बेस पे तैनात हो जो उस फाइटिंग मशीनरी में उस वक्त इन्वॉल्व है। तो इस वजह से रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स में नुकसान ना हो इसलिए ये किया जाता है और ये प्रोवन है। जब भी ऐसा होता है तो ये दिखाता है वॉर पोस्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान ने भी नेबर्स को चेतावनी दे दी। उन्होंने भी कह दिया कि देखिए जो भी रीजनल कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका की मदद करेंगे हमारे ऊपर हमला करने के लिए उन सभी को सऊदी अरेबिया यूएई से लेकर तुर्की तक को कह दिया है कि देखिए हम आपके ऊपर जो यूएस मिलिट्री बेसेस हैं उन पर हमला करेंगे फिर हमें मत बोलिएगा। साफ साफ कह दिया गया है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने भी कह दिया कि हम पीक रेडीनेस पे हैं। हमने मिसाइल स्टॉक पाइल्स रीबिल्ड कर लिए हैं, वॉर टाइम डैमेज रिपेयर कर लिया है और अमेरिका की चाटुकारिता करोगे तो क्या सऊदी क्या यूएई क्या तुर्की तुम सब पे भी मिसाइल गिरेगा। तुम्हारे एटलीस्ट बेसिस पे हम टारगेट करेंगे। अब मिसाइल का क्या है थोड़ा इधर उधर हो सकता है। दरअसल दोस्तों अगर आप देखें तो ईरान के चारों तरफ इस पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में ढेर सारे अमेरिकन बेसेस हैं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों अल उदीद एयरबेस कतर में है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा कैंप बुहेरिंग है, अल जबर एयरबेस है, अली अल सलेम एयरबेस है। वैसे ही आप यहाँ पे देखें तो अल दफ्रा एयरबेस यूएई में है। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों प्रिंस सुल्तान एयरबेस, ये भी अमेरिका रूटीनली यूज करता रहता है। किंग फैसल भी यूज करता है। जॉर्डन में भी मुवाफाक सल्ती एयरबेस है वो भी ऐसे यूज होता है। सीरिया में अल तांस गैरिजन है वो भी यूज होता है। तो इस तरीके से पूरे के पूरे इलाके में ढेर सारे अमेरिकन बेसेस तैनात हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। और इसीलिए ईरानियन ऑफिशियल्स ने कह दिया कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी में बोला है कि तेहरान ने अपने जितने भी आसपास में यूएस बेस होस्ट करने वाले अमेरिकन अलाइज हैं उनको कहा है तुम्हारे भलाई के लिए बेहतर है वॉशिंगटन को बोलो ईरान पे हमला ना करे। तो अब दोस्तों यहां तक बात आ गई। अब ईरान को क्यों लग रहा है कि वो इन बेसिस से हमला होगा? कारण बड़ा सरल है। अगर आप देखें तो यूजुअली अमेरिकन प्रेजेंस उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप से होता है और ये ऐसा सेंसिटिव इलाका है पर्शियन गल्फ दुनिया का करीबन करीब 1/4 से 1/3 तेल जहां से आ रहा है वो तेल वाला जो ये हिस्सा है उस पे अमेरिका की पैनी नजर और पैनी पकड़ रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों करियर स्ट्राइक ग्रुप हमेशा तैनात रहते हैं लेकिन ये ऐसा वक्त है जब एक भी अमेरिकन करियर स्ट्राइक ग्रुप यहाँ पर नहीं मौजूद है। एक भी यूएस एयरक्राफ्ट करियर ना तो पर्शियन गल्फ में है ना रेड सी में है ना अरेबियन सी में है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अगर आप देखें तो यूएस नेवी का सबसे एडवांस्ड करियर है ये कैरेबियन सी में है और कहा जा रहा है कम से कम 2 हफ्ते दूर है अरेबियन सी में आने से। वैसे ही यूएसएस अब्राहम लिंकन अगर आप देखें तो ये साउथ चाइना सी में है 1 हफ्ते दूर है यहाँ पर आने से। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही है कि देखिए करियर स्ट्राइक ग्रुप जब नहीं है तो यदि अमेरिका हमला करेगा तो इन बेसिस से ही करेगा और इसीलिए ईरान ये चेतावनी भी उन सभी देशों को दे रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि विदाउट करियर स्ट्राइक ग्रुप भी अमेरिका सिग्निफिकेंट हमला करेगा। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल्स हैं ही उसके। अगर आप देखें तो यहाँ पे ओहायो क्लास वर्जीनिया क्लास सबमरीन्स इसी पानी के आसपास तैनात होंगे तो वो टोमाहॉक लैंड अटैक मिसाइल्स वगैरह फायर करेंगे। पिछली बार भी किए थे। वैसे ही लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है B2 स्पिरिट बॉम्बर आपको याद ही है पिछली बार उसकी क्या ख्याति हुई थी जब उसने ईरान पे हमला किया था। तो वो तो लॉन्ग रेंज है अमेरिका से ही उड़ के आ गए थे ईरान पे हमला करने। नहीं तो डिगो गार्सिया है ही वहां से उड़ के हमला करते ही हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो अन्य स्टैंड ऑफ ऑप्शंस है जैसे कि MQ-9 रीपर ड्रोन वगैरह है जो कि वहां पे हमला करेगा। इसके सिवा साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह भी यहाँ पर आपको देखने मिलेगा अमेरिका से। यहाँ पे दोस्तों और एक इंडिकेटर है जो बता रहा है कि वॉर इज क्लोजर। ये दोस्तों है नेतन्याहू का प्लेन। ये जो प्लेन आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों जैसे यूएस का एयरफोर्स 1 होता है कुछ वैसे ही इजराइल का इसको कहते हैं विंग ऑफ जायन। ये दोस्तों बोइंग 767 एयरक्राफ्ट है और ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यानी नेतन्याहू या फिर इजराइल के प्रेसिडेंट इसमें ट्रैवल करते हैं। दोस्तों ये अगर आप देखें ना तो इजरायली एयर स्पेस से 14 जनवरी को कहीं दूर अननोन लोकेशन में जा रहे हैं और अब ऑफ रडार हो चुके हैं इस प्रकार से जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों ये भी बता रहा है कि वॉर इज नियर। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट इतिहास में जाइए जून 13 2025
इसराइल ने जैसे ही हमला किया था ईरानियन न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स पे, विंग ऑफ जायन बेन गुरियन एयरपोर्ट से बाहर ऐसे ही जा चुका था। अप्रैल 13 2024 वैसे ही नेवेटिम एयरबेस से ये प्लेन जा चुका था और उसके बाद ईरान ने इसी नेवेटिम एयरबेस पे हमला भी किया था। दोस्तों विंग ऑफ जायन का जो डिपार्चर है, हालांकि इजरायली ऑफिशियल्स कह रहे हैं रूटीन है, ज्यादा कुछ सोचिए मत, लेकिन अगर हम इंडिकेटर्स देखें और इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल माहौल है उसको देखें तो यही दिख रहा है, ये कोई ऐसा वैसा स्टेप नहीं है, ये क्लासिक प्रिकॉशनरी स्टेप है जो वॉर के पहले लिया जाता है। और एक इंडिकेटर आपको दिखाता हूं, आज इंडियन एडवाइजरी देखिए किस प्रकार की आई है। 14 जनवरी की एडवाइजरी है। पुराने एडवाइजरी जो हमने दिए हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आज आपको दिया जा रहा है। 5 जनवरी को भी एक एडवाइजरी दी थी, उसी के कंटिन्यूएशन में आज बताया जा रहा है वो सभी भारतीय नागरिक जो कि इस वक्त ईरान में है, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूं अगर आप नहीं भी पढ़ देख पा रहे हैं तो, वो सभी भारतीय नागरिक जो ईरान में है उनको एडवाइस किया जाता है ईरान को छोड़ के चले जाएं। जो भी अवेलेबल मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल फ्लाइट मिल रहा है तो पकड़ लीजिए, जाइए। अब दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है अब क्या हो रहा है ऐसा जो इस प्रकार की एडवाइजरी दी जा रही है, प्रोटेस्ट तो कंट्रोल में बताए जा रहे हैं, तो क्या कारण हो गया? कारण है खबर आ चुकी है, कुछ होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे सभी इंडियन नेशनल्स को साफ साफ कह दिया गया है कि देखिए जो भी आपके पास ट्रैवल इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट है उसको हाथ में रखिए, पासपोर्ट आईडीज आपके पास रेडिली अवेलेबल होना चाहिए और इंडियन एम्बेसी से संपर्क करें। इंडियन एम्बेसी से आपको रजिस्टर भी करना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी दे दिए गए, ईमेल भी दे दिया गया है, ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर है जहां पे आपको संपर्क करना है। अब देखिए दोस्तों भारत सरकार सभी को कह रही है अपने नागरिकों को ईरान खाली कर दें। अब दोस्तों वो नागरिक जो अभी भी खाली नहीं कर रहे उनके लिए क्यों फिर भारत सरकार जाएगी वॉर जोन में, उनको इवैक्यूएट करेगी? तो दोस्तों कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। जब सरकार कह रही है खाली कर दीजिए ईरान, तो अभी समय है खाली कर दें, क्योंकि भारतीय नागरिक बहुत सारे हैं जो ईरान जाते हैं, कई उनमें से डॉक्टरी पढ़ने के लिए भी जाते हैं और कई अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल रीजन से वहां पर भी जो शिया मुस्लिम्स हमारे रहते हैं वो भी वहां पर स्पिरिचुअल रीजंस के लिए, वो भी वहां पर रिलीजियस टूरिज्म के लिए वहां पर जाते हैं। तो उन सभी को जरूरी है वो अभी आ जाएं, क्योंकि बाद में फिर एक्सपेक्ट करना भारत सरकार आएगी तुम्हें वॉर जोन से निकालेगी तो चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अभी समय है, इंडिकेटर्स बड़े क्लियर दिख रहे हैं, चीजें उस तरफ जाने वाली हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों, जो मार्केट में आप 15,000 20,000 में टेस्ट सीरीज पाते हैं वो आपको हम केवल 1,999 रुपए में दे रहे हैं। इस कीमत में दोस्तों टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया टेस्ट सीरीज जो कि एग्जाम पैटर्न से हूबहू मैच करता है, कुछ एग्जाम पैटर्न से ही जैसा होता है उससे हम बना के ये टेस्ट सीरीज लाए हैं। लेटेस्ट यूपीएससी अलाइंड क्वेश्चन पैटर्न है, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस आपको मिलेगा, कट ऑफ बेंचमार्किंग भी होगी, साथ ही साथ दोस्तों डिटेल्ड डिजिटल सोल्यूशन है, एजुकेटर लेड एनालिसिस आपको इसमें मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों 25 जनवरी से 15 मार्च तक हम सेक्शनल टेस्ट करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर इकोनॉमी, एनवायरमेंट और फिर कॉन्कर प्रीलिम्स वगैरह आपके लिए होगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम फुल लेंथ टेस्ट का सिलसिला 22 मार्च से स्टार्ट करेंगे, 17 मई तक चलाएंगे ताकि आप एग्जाम क्लियर कर सके। दोस्तों यहाँ पे आपको इसके सिवा 2500 अन्य हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से जाके जुड़े। 30 से अधिक टेस्ट है, आपको ओएमआर के साथ मिल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एक्सपीरियंस मिल रहा है, आपके घर पे डिलीवरी होगी क्वेश्चन पेपर की भी। तो आप जरूर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक है, यूज द कोड KC10 ताकि आपको ये अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए।